एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशली मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस रीडिंग में ये करने वाली हूँ कि आपके लिए माँ का संदेश क्या है। ये जो रीडिंग है इसमें मैंने इंटेंशन सेट करी हुई है कि आप लोग की लाइफ में इस टाइम पे जैसी भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे माँ की तरफ से हम सबके लिए क्या गाइडेंस है ये यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ। और ये जो, क्योंकि नवरात्रि का ये जो टाइम होता है ना, 8-9 दिन का, ये 10 दिन का जो भी टाइम रहता है, ये बहुत ही, मैं कहूँ, अच्छा टाइम होता है, क्योंकि घर घर पूजा हो रही होती है, पाठ हो रही होती है। और वैसे भी एनर्जीज में इतना उथल पुथल पास्ट कुछ दिनों से चल रहा है। जो भी बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि वो अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने आप को माँ की ऊर्जा के साथ जोड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा माँ का ध्यान करिएगा इस वक्त में आप सब, और उन्हें याद करिएगा। साथ में आज इस रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों आ रही हैं, क्या रीज़न है और उनका सल्यूशन क्या है। आप सबके ऊपर मैं आशा करती हूँ माँ का ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार बरसे, और बस आप सब लोग खुश रहें, मैं यही चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं ऑप्शंस नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मैंने आज रखी हुई है माँ काली की ऊर्जा और यहाँ पे माँ दुर्गा की ऊर्जा। आप बस अपनी आंखें बंद करिए, माँ को याद करिए, और जिनसे भी आप यहाँ पे आज इन दोनों में से कनेक्ट कर पा रहे हों, ठीक है, आप उनको चूज कर लीजिएगा। इनकी रीडिंग के जो टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और वैसे तो ये जनरल रीडिंग रहती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको आशीर्वाद मिले माँ का, आप सबको ब्लेसिंग्स मिले। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दुविधाएं हैं आपके मन में, उनके आंसर कर सकूँ। बाकी तो सब उनकी मर्जी। ठीक है, अभी मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन भी लोगों ने माँ काली को चूज किया है वो माँ काली से खुद को कनेक्ट कर पाए हैं, तो देखते हैं उनकी रीडिंग। यहाँ पे मैं ये कार्ड रखूंगी आज सबसे आगे। ओके, हम देखते हैं। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। टू ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ wands, पेज ऑफ wands। भाई यहाँ पे तो प्यार का मसला है। दी हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, पता है क्या सोच रहे हैं, कि उन्हें उनकी लाइफ में ट्रू लव मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उन्हें उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा जो उनसे सच्चे दिल से प्यार करेगा। जैसे कहते हैं ना, सेल्फलेस लव करना, तो उन्हें कोई ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मैं ये देख रही हूँ कि पास्ट कुछ टाइम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग की लाइफ में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइप की हुई हैं। आपने यहाँ पे हीलिंग भी करी है खुद की। आपके जो भी पास्ट में आपको हर्ट हुआ, आपका दिल टूटा, ऐसा नहीं है कि आपने खुद की हीलिंग नहीं करी, आपने खुद की हीलिंग करी। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने किसी पर्सन का आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वेट भी करा है। एक वेटिंग वाली जो एनर्जीज होती हैं मुझे यहाँ पे वो भी मिल रही हैं, लेकिन जस्ट ऐसा कि आपने वेट तो करा, लेकिन वो पर्सन जैसे आपको मिल नहीं पाए। कुछ ऐसी चीजें हुई कि आपके साथ उनकी जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं रही। तो अभी जो एक क्वेश्चन है आपके मन में, सबसे पहला तो यही है कि आपकी लव लाइफ जो है वो अच्छी है भी ये है या फिर नहीं है, कोई पर्सन आपकी किस्मत में लिखे भी हैं या फिर नहीं है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, एक्टिव रहते हो, चीज़ों को सीखते हो, समझते हो, आप लोग की इंट्यूशंस बहुत अच्छी होंगी जिन भी लोगों ने माँ काली को चूज़ किया है। और आप सब लोग ना जैसे अकल्ट में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा होंगे, आपका मन करता होगा कि आप कुछ ना कुछ हीलिंग की टेक्निक सीखें, आप
आप स्पेल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। स्पेल्स वगैरह जो कुछ काइंड ऑफ जैसे स्पेल्स वगैरह रहते हैं, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे ऐसा है कि आप सीखोगे भी आगे जाके। आपकी लव लाइफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे माँ जो आपसे कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। अगर वक्त से पहले ना वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे सिंगल रखा जा रहा है, मैं कहूँ अकेले रखा जा रहा है। और उसका एक जो रीज़न है वो ये है कि पहले ना आप खुद को इम्प्रूव कर लो। क्योंकि ना क्या होगा, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो कुछ भी है, गलत है या फिर कुछ भी है, लेकिन उस वक्त ना आप खुद को अच्छे तरीके से मैं कहूँ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, आप खुद को पूरा टाइम अपना नहीं दे पाओगे। सो इस वक्त आपको सिंगल इसलिए रखा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको इस टाइम पे करनी है आपकी लाइफ में, आपको अच्छे तरीके से कर सकें। मैं कुछ और कार्ड सीखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 1, फोर ऑफ सॉर्ड्स, तपस्या। ओके, मैं बताती हूँ। थ्री ऑफ wands, जस्टिस, द फूल। ओके ओके। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो जो आपसे कही जा रही है, मैंने यहाँ पे यही पूछा था कि आपकी जो भी ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, माँ का आपके लिए क्या संदेश है। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन करने वाले हैं। और वैसे मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करती हूँ जनरल रीडिंग्स में कि आप चक्रा मेडिटेशन करिए, क्योंकि मैं तभी सजेस्ट करती हूँ पर्सनल रीडिंग्स में जब भी मुझे उस पर्सन का पूरा बैकग्राउंड वगैरह पता हो, उसके अंदर कितनी मैं कहूँ कैपेसिटी है वो पता हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि ये जो आपके लिए 8-9 दिन का टाइम है ना, फोर ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए। मैंने इंट्रो में भी यही बोला था कि 8-9 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिएगा ताकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो सके। ठीक है, और ये वाला जो कार्ड है सीधे सीधे यहाँ पे यही मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ध्यान करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, अपने चक्रास को यहाँ पे आपसे क्लींस करने को कहा जा रहा है। पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लींस करने को कहा जा रहा है कि जो भी नेगेटिविटी अंदर भरी पड़ी है ना, उसको क्लींस करिएगा, डिटॉक्स करिएगा, ध्यान करिएगा। आपको मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको स्पेशल कोई टेक्निक इसके लिए यूज़ करनी है। आप माँ का ध्यान करोगे, ठीक है, आप उनके बारे में सोचोगे, आप मैं कहूँ उनकी पूजा पूजा आराधना करोगे, बस उनको फूल ही चढ़ा दिए ना प्यार से, आपको देखना आपको कितना सुकून मिलेगा मन में। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि बस अपने आप को माँ की ऊर्जा के साथ जोड़े रखिए और अपने आप ही सारी चीज़ें आपके साथ होती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इंटेंशन आपको बस अपने माइंड में ये सेट करनी पड़ेगी कि आपको चक्रा क्लींसिंग करना है, आपको चक्रा बैलेंसिंग करना है, या फिर आपको आपके चक्रास जो है वो एक्टिवेट करने हैं। आफ्टर 8-9 डेज मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, ये जो 8-9 डेज का ये जो टाइम है नवरात्रि का, ये है एक ठहराव वाला टाइम कि आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव होगा, आप शांति पसंद करोगे, आप सुकून पसंद करोगे, और यही आपसे कहा जा रहा है। लेकिन इसके बाद की यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो हैं ये तीनों एनर्जीज़, यानी कि बहुत कुछ होने वाला है आफ्टर 8-9 डेज। बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जीज़ मौजूद हैं जो बता रही हैं कि देखो यहाँ पे आपकी लाइफ में मैं कहूँ आपको जो सक्सेस नहीं मिली या फिर जो भी आपके साथ चीज़ें ऐसी रही, उसका एक रीज़न ये है कि आपका कर्मा यहाँ पे आ रहा है। आपको यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, कर्मा को क्लींस करना, कर्मा को जस्ट निकालना, उसको बैगेज को हटाना। सो यहाँ पे कर्मा क्लींजिंग है बहुत सारा, और बस बहुत कुछ आपसे नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे करने को, बस ध्यान करने को कहा जा रहा है कि माँ का ध्यान करते रहो, अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो उनके चरणों में, उनको, और बाकी सारी चीज़ें जैसे होता है ना कि लाइफ की आपकी वो देख लेंगी।
यहाँ पे वही है कि बाकी सब कुछ वो देख लेंगी। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ हैं, जस्टिस की एनर्जी है, दी फूल की एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पे आप इस वक़्त जिस भी जगह पे आप रह रहे हो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, वहाँ से हो सकता है कि आपके दूर जाने के चांसेस बन जाए। कहीं और जाके आप लोग हो सकता है शिफ्ट होने की सोच रहे हों, या फिर इस तरीके की मैं कहूँ ना, आपकी जो डेस्टिनी है वो ही आपकी लिखी है कि कहीं और जाके आपको जस्टिस मिलेगी, आपको कहीं और जाके आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, आपको कहीं और जाके मटेरियल जो वेल्थ होती है वो आपको मिलेगी। दी फूल की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि सारी प्रॉब्लम, सारी फिक्र, सारी चिंताओं को छोड़ दो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रखा इतना ज़्यादा सोचने में, इतना ज़्यादा परेशान होने में, कुछ भी नहीं रखा। यहाँ पे बहुत सारे लोग माँ के ही भक्त हैं। पहले से ही जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है कि बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। तो यहाँ पे आपसे बस यही कहा जा रहा है कि जब इतना भरोसा करते हो तो फिर फिक्र किस बात की? किस बात की यहाँ पे आपको फिक्र है, किस बात की यहाँ पे टेंशन है? अपनी ज़िंदगी को मस्त मौला खुलकर जीना सीखो। इतने सारे परेशानियों का बोझ लेके ना चलो, ठीक है? अब बस जो आपसे करने को कहा जा रहा है उसे करते रहो, ठीक है? एक ही लाइफ है आपके पास और परेशान होके कुछ भी नहीं मिलता है। आई नो आपके साथ कुछ गलत ज़रूर हुआ है, कुछ लोगों ने आपके साथ गलत ज़रूर करा है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको माफ़ कर देना है सिंपली, आपको फॉरगिव कर देना है सिंपली। बाकी सब कुछ यहाँ पे बस यही है कि सब कुछ माँ देख लेंगी। आप बस उनका ध्यान करते रहो, उन्हें याद करते रहो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। मैं कुछ और कार्ड से यहाँ पे गाइडेंस देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, डू टू स्पिरिट। ये आपके लिए गाइस मैं कहूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो 8-9 डेज का जो आपके लिए जो टाइम रहेगा ना नवरात्रि का, आई थिंक से इस बार 8 डेज की नवरात्रि पड़ रही हैं, एक दिन घट रहा है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओगे यूनिवर्सल फोर्स के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, माँ की एनर्जीज के साथ। यहाँ पे मैं बस एक ही मुझे वर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये वक्त आपके लिए। ध्यान करते रहिएगा, मेडिटेशन करते रहिएगा और आफ्टर 8-9 डेज आप खुद में बहुत सारे चेंजेस को फील कर पाओगे। आप अपनी इंट्यूशंस को पहले से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पाओगे। आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो और भी हाई हो पाएंगे। अंदर चलिए मुझे गूज बम्स आ रहे हैं आपकी रीडिंग करते में। द सन, वेरी नाइस। सन भी एनर्जी है। सन भी क्या है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे वही है कि क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और पता है यहाँ पे ये जो वक्त है ये मुझे यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में होंगी लेकिन परेशान आप नहीं होंगे। इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट आपके अंदर आ जाएगा कि हर, जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स को हंसते हंसते पार कर जाना, वो यहाँ पे है कि मतलब परेशानी तो है लेकिन फिर भी परेशान नहीं हो। समझ रहे हो मेरी चीज? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। हर किसी को मैं कहूँ ऐसी एनर्जीज में नसीब नहीं होती हैं, या फिर कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पे सन है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा है कि पॉजिटिव नहीं है तो भी आप पॉजिटिव हो, तो भी आप खुद को खुश रख रहे हो, तो भी एक होती है ना स्माइल की, ठीक है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। वो यहाँ पे है। ऑप्शन 1, एनवी। कुछ लोग जेलस तो यहाँ पे हैं आपसे। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा मैं कहूँ एनर्जी का, जैसे एनर्जी वेव होता है ना, तो कुछ लोगों का आपके आसपास जो एनर्जी वेव है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन आपको इससे डरना ही नहीं है, आपको इससे परेशान होना ही नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन आपके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप अगर इनके साथ जुड़ गए हो तो एक होता है ना, कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो वाली चीज यहाँ पे आपके साथ है कि बस भरोसा रखिए, ठीक है? परेशान नहीं हो। बस यहाँ पे ना कुछ लोगों से आपको मैं कहूँगी, ये ज़रूर कहूँगी कि दूर जाने की ज़रूरत है। जो इनका इस तरीके का एनर्जी वेव है, जेलसी, हेट्रेड, एक होता है ना कि आपस में गॉसिप्स वगैरह करना, दूसरे लोगों की जैसे बुराइयां करना, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ नेगेटिविटी मैं कहूँ ऐसी है जिससे आपको दूर जाना है। ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है।
यकीनन आप अपने थॉट्स में, अपने विचारों में बहुत ज़्यादा चेंजेस फील करने वाले हो इस टाइम के बाद। एप्रिसिएशन का यहाँ पे कार्ड है, जो जैसे कि गुलाब के साथ कांटे होते ही हैं, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आप मेडिटेट करो या फिर कुछ भी करो, ये जो टाइम है मेडिटेट करो। तो कभी कभी ना देखो, सी यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, होता क्या है, कभी कभी हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल नेगेटिव हो जाते हैं। तो उन चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा इतना जो इनर वर्क था, हमने इतना जो काम किया था, सब बेकार हो गया। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आपको मन में लेके नहीं आ रही हैं, आनी है। और जो भी प्रोसेस है उसको एंजॉय करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद को सराहना है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और यहाँ से मैं गॉडेस ऑरेकल डेक से आप लोगों के लिए लास्ट गाइडेंस देख लेती हूँ, ऑप्शन 1। Be strong. You are stronger than you think you are, and your strength assures a happy outcome. So यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि गाइस आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। आप जितना स्ट्रांग हो ना, उसी की वजह से, उसी स्ट्रेंथ की वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने जितना आपने वेट करा है अच्छी चीज़ों के लिए, वो अच्छी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेंगी। स्ट्रांग बने रहिए। आप खुद को नहीं जानते कि आप कितना स्ट्रांग हो, ठीक है। बहुत अच्छे हैं ये पायल नंबर ऑप्शन नंबर 1 वाले लोग। वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आप लोग स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन आप लोग के साथ फील हो रहा है। माँ लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। देखिए, इससे अच्छा मैसेज आप क्या लोगे। मैंने अभी कहा था ना कि इस बात की फिक्र कर रहे हो, किस बात से परेशान हो रहे हो। आपका जो भी कैरियर है, आप जिस भी कैरियर से रिलेट करते हो, आप एक अच्छे मुकाम पर होंगे, एक अच्छे ओहदे पे होंगे। फाइनेंसेस की कमी आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं, ठीक है। सो बस किस बात से परेशान हो, मुझे एक पूरे जो इसका मुझे बस एक ही जो मुझे सार नजर आ रहा है, वो ये कि फिक्र करना, परेशान होना बंद कर दो। और ये वाली जो चीज़ है, आप ये जो नवरात्रि के टाइम में जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे ना, आप सीख जाओगे, यकीन मानिए। गार्डियन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। सो यहाँ पे जैसे पूरी जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है ना, जो आपके साथ अलाइन है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, जो भी आपके गार्डियन एंजल्स हैं, सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी ये नेगेटिविटी है, या फिर जो भी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। या फिर से अगर आपके मन में कुछ डर है, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज को लेके आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आपके मन में प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। अगेन वही मैसेज कि परेशान होना बंद करो, परेशान नहीं रहो, नेगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आप लोग माँ दुर्गा की एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाए थे, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। आज मैं यहाँ पे सबसे आगे रखूंगी इन्हें। ओके, तो शफल कर लेते हैं आप लोग के लिए कार्ड्स, ग्रुप नंबर 2, और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशन है। बहुत जिद्दी हो आप लोग। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपने ड्रीम्स में, अपने सपनों में। जो चाहिए वो चाहिए। हाँ, जो मेरा है वो मेरा है ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स मिली। ओके, सो बहुत कार्ड्स दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, Devil, 6 of Pentacles, Queen of Wands, King
ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे कुछ लोगों की जो मैं कहूँ संगति है ना, कुछ लोग को लोग गलत मिल गए उनकी लाइफ में। कुछ ऐसे लोग मिल गए ना जिन्होंने आपको आपके रास्ते से, जैसे मैं कहूँ, भटका दिया। आप एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे थे, आप सही रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जीज है ना, तो कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक कहूँ या फिर जिन्होंने आपका फ्रेंड बन के, आपका वेल विशर बन के आपको जैसे आपके ट्रैक से ही भटका दिया, आपको कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया। आपका जैसे कहूँ ना, पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो गई कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में। और अभी की जो एनर्जीज हैं वो ऐसी हैं कि आप लोग थोड़े से डिप्रेशन में फील करते हो खुद को, आप परेशान फील करते हो। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है पता नहीं किस चीज़ की कमी है, पता नहीं क्या रह गया है, क्या छूट गया है, क्या हो गया है। आपको खुद ही समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली अगर आप किसी को बताओ ना कि आप दुखी क्यों हो, आप परेशान क्यों हो, तो वो उसका रीज़न आपको खुद ही नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पे। कुछ लोगों ने, जस्ट मैं आपको बताऊँ, आपकी एनर्जी को पूरा, जैसे कहते हैं ना, सक कर लेना, आपको ड्रेन कर देना, तो आपको वो ड्रेन कर दिया है। और आप लोगों को, मुझे यहाँ पे, आप लोग को ना सपने भी अच्छे नहीं आते होंगे, आप लोग को जैसे मैं कहूँ बैड ड्रीम्स आते होंगे, किसी ने मार दिया, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ इस टाइप के मैं ड्रीम्स देख रही हूँ जहाँ पे आप डर के उठ जाते होंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक जो चीज़ आपसे पहली चीज़ कही जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप, जैसे कहते हैं ना, अपने घर की एनर्जी क्लींजिंग करें, आप अपनी एनर्जी क्लींजिंग करें। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पाते हो, आप मानते दिल से हो माँ को, आप भरोसा करते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि मेडिटेट कर पा रहे हो, तो आप मेडिटेट नहीं कर पाते होंगे, आप पूजा पाठ वगैरह नहीं कर पाते होंगे, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा मानते हो। लेकिन आपसे यहाँ पे जो कही जा रही है, ये जो एनर्जी ऐसी है कि घर में पूजा पाठ का होना, मैं जनरल रीडिंग्स में ऐसी चीज़ें नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पे बोलना है कि जैसे घर में पूजा पाठ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, गंधक लोवान का जो धुआं होता है, जैसे हम हवन भी करवाते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो पूरे घर के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को शुद्ध कर देता है। सो वो शुद्धिकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको भी अपने आप को ना थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है कि जो भी वर्ल्डली चीज़ें हैं, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस में हो, उससे थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आप नेचर के साथ खुद को कनेक्ट कर पाओ, जहाँ पे आप अपने मन को सुकून दे पाओ, जहाँ पे आप अपने मन को शांति दे पाओ। एनर्जी क्लींजिंग, एनर्जी क्लींजिंग, मुझे यही नजर आ रहा है। बस ये जो भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं कि प्रॉब्लम क्या है, बस कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपको बस उससे ना क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपनी नज़र उतरवाने की ज़रूरत है। एक ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल होता है, उसे यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग को ऐसा फील होता है कि कुछ नेगेटिविटी आपके आसपास है, कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से, या फिर जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों ने बुरा बोला, कुछ लोगों ने आपके लिए बुरा सोचा, वो आपके ऊपर जाके हिट हो गया, तो ऐसी चीज़ों के लिए ना आपको जो क्रिस्टल है उसकी ज़रूरत है। मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे, आप लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशन और देखते हैं यहाँ पे। वैसे तो यहीं पे सारी चीज़ें आ गई आप लोग के लिए, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ माँ का संदेश आपके लिए क्या है, मैसेज क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। और ऑप्शन 2, टावर। सी, यहाँ पे सच में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। पेज ऑफ wands, नाइट ऑफ swords, जस्टिस, ये वाला कार्ड था, ऑप्शन 1 में भी था, जस्टिस वाली एनर्जी। और माँ दुर्गा क्या ही करती है, माँ मतलब माँ दुर्गा जो है, आप जिस भी रूप में माँ को मानते हो, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, ये सबके साथ न्याय ही करती हैं, सबको न्याय भी देती हैं।
तो यहाँ पे बस यही है, जो एनर्जीज़ हैं इनकी ही यहाँ पे एनर्जीज़ आई है आपकी लाइफ में कि इनको दिल से मानो, इनकी पूजा पाठ करो, इनका ध्यान करो, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी दूर हो जाएँगी, जल्दी सॉर्ट हो जाएँगी। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो यहाँ पे ज़रूर आ रहा है। डेविल और जब टावर जब साथ में आते हैं, तब ये इसी चीज़ को बताते हैं, इसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। एनर्जी अपने घर की, अपने आप की क्लींजिंग की ज़रूरत है। रेस्ट जो भी चीज़ें चल रही हैं ना आपकी लाइफ में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो धीरे-धीरे ट्रैक पे आ जाएँगी। बस आप इन एनर्जी से, जैसे कहते हैं ना, डिटॉक्स करवाना, वो करवा लीजिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो लोगों के बारे में आप सोचते हो कि जिन भी लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया है, वो कितना गलत किया है, सो न्याय आपको मिलेगा, जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है? बस माँ का ध्यान करो, आपको सही रास्ता क्या है वो आपको खुद बताती रहेंगी, आपके लिए कौन-सी चीज़ें अच्छी हैं। आप लोग थोड़ा-सा डिसाइड नहीं कर पाते हो कि क्या अच्छा है आपके लिए और क्या बुरा है। थोड़े-से दूसरों से आप एडवाइस लेते हो, आप में कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है। आप सक्षम हो कि आप अपने डिसीज़न खुद ले पाओ, लेकिन फिर भी ना आप ऐसा सोचते हो कि कुछ गलती ना हो जाए, ज़रूर पूछ लेते हैं दूसरों से। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो। आप एक बार इनकी पूजा करोगे, आराधना करोगे, इनकी ऊर्जा के साथ खुद को कनेक्ट कर लोगे, आपको आपकी इंट्यूशन ही बता देगी कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। ठीक है? सो यहाँ पे मैं कुछ और कार्ड से भी देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, द सन, वेरी नाइस, नंबर 1। तो यहाँ पे दी सन की एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि ये जो भी, जैसे कहते हैं ना, ये जो काली रात है, ये जो मुश्किल वक्त है आपकी लाइफ में, ये हट जाएगा, ये दूर हो जाएगा। बस खुद को वाइट लाइट के साथ आपको जोड़ने की ज़रूरत है। आपका बहुत टाइम से मन बहुत ज़्यादा अशांत, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बेचैनी सी रहना, एंजाइटी सी रहना, वो रहती होंगी। सो जस्ट एनर्जी क्लींजिंग करिए। अगर आप पास्ट में कोई ऐसा मंदिर था, कोई ऐसा था जहाँ पे आप जाया करते थे, तो वहाँ पे जाइए। कोई ऐसे, अगर आपके, मैं कहूँ, गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु, तो उनके पास आप जाइए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, और यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो इतनी इंटेंस आ रही हैं, सो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस नहीं कर सकती एग्जैक्टली कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की चीज़ें हैं। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे मैंने अभी कहा था ना, कोई ऐसे गुरु हैं, आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप जैसे उनसे जाकर डिस्कस करिए, आप कंसल्ट करिए, आपकी प्रॉब्लम के आपको सोल्यूशन मिलेंगे। हीलिंग की यहाँ पे नीड है, अपना ऑरा क्लींस करने की आपको ज़रूरत है, अपने चक्रास को क्लींस करने की आपको ज़रूरत है। और ये जो 8-9 दिन का वक्त होगा आप लोगों के लिए ना, ये जो नवरात्रि का ये जो टाइम होगा, आप ज़रूर टाइम निकाल कर माँ का ध्यान ज़रूर करिएगा, उनकी पूजा आराधना आप जिस तरीके से भी कर सकते हो वो ज़रूर करिएगा। आपको मैं कहूँ उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके घर के किसी पर्सन ने कर दी, ये आपको खुद से ही करनी है, समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। देखती हूँ यहाँ पे ऑप्शन 2, डोर टू रोमांस। तो अगर आपकी, मैं कहूँ, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो माँ कह रही हैं कि वो दरवाजे खुलने वाले हैं जो अभी तक बंद थे। कोई अच्छा पर्सन आप लोग की लाइफ में नहीं आ रहा था, आप किसी पर्सन की तलाश में थे, तो वो पर्सन आप लोग की लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द। आपको आपके कोई रोमांटिक पार्टनर, आपके सोलमेट आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग का मुझे शादी का भी नज़र आ रहा है, एकदम से शादी का जैसे सिनेरियो रहता है ना, तो वो मुझे एकदम से विज़न में आया है। सो बहुत सारे लोग की पॉसिबल है कि अगले 1 साल के अंदर, यानी कि मैं कहूँ अगली नवरात्रि तक आप लोग की शादी भी हो जाए, ठीक है? ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखो यहाँ पे नंबर देखो 3 एंड 3, तो यहाँ पे 333 का यहाँ पे आप लोग के पे इम्पैक्ट आ रहा है। हो सकता है आपको 333, 33 ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। और यहाँ पे अबंडेंस है, जस्ट आपकी लाइफ आप बने ही हो अबंडेंस के लिए, आप बने ही हो खुशियों के लिए। जस्ट जो अबंडेंस है ना,
किसी नेगेटिव सोर्स की वजह से ब्लॉक्ड है, उसको आप रिमूव करवा दोगे और इजीली जो भी चीज़ें हैं आप लोग की लाइफ में सॉर्ट हो जाएंगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। यहाँ पे ये आपसे कहा जा रहा है। और आप चिंता मत करिए, आप फिक्र मत करिए, जो भी मुश्किल वक्त है आप लोग की लाइफ से बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। माँ का आशीर्वाद आप लोग के ऊपर ज़रूर बना रहेगा, बस उनका ध्यान करते रहिएगा। और यहाँ से मैं लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन 2। प्योरिफिकेशन, मैंने यही कहा ना, क्लींजिंग, प्योरिफिकेशन। इट इज टाइम फॉर ए क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। अपने आप को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। जैसे वो जो हवन करते हैं, वो जो अज्ञारी करते हैं, तो उसका वो जो कपूर का, गुग्गल का, वो जो जो स्मोक होता है, जो धुआं आता है, वो ऑटोमेटिकली ना जब आपके ब्रीथ के साथ वो जाता है, आपको वो क्लींस कर देता है। सो ऐसी जगह मंदिर वगैरह जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर की एनर्जी क्लींजिंग करिए, अपनी एनर्जी क्लींजिंग करिए। नमक के पानी से आप नहाइए, नहाने के पानी में नमक डाल के आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। Undying love, the love you have shared is eternal regardless of the situation। यहाँ पे आप लोग को ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करा है, मैंने भलाई चाहा है और बदले में मेरे साथ बुरा हुआ है। तो यहाँ पे जो माँ है आपसे कह रही है कि बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने जो भी प्यार दूसरों के साथ शेयर करा है आपको वो ज़रूर मिलेगा रिटर्न में, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपने प्यार करा तो उसके बदले में आपको ऐसे नफरत मिली, आपको हेट्रेड मिली। जो भी प्यार आपने शेयर करा है आपको वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है कि जो आपने दिया है आपको वही मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, जैसे बीज बोओगे वैसे ही खेत काटोगे, तो वही यहाँ पे है। Inner wisdom, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay। So यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताती हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि विदाउट डिले आप एक्शन ले लीजिए, ठीक है। आप जितना डिले करेंगे आपको उतना ही, मैं कहूँ, ज़्यादा मुश्किलें होंगी, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सो एक्शन लीजिए इस एनर्जी क्लींजिंग के लिए, इस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप एक्शन लीजिए और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखिए। अपने आप पर आप लोग भरोसा करने सीखिए। आपको हमेशा गाइड किया जाता है, माँ आपको हमेशा गाइड करती हैं, आपको रास्ता दिखाती हैं, ठीक है। सो बस वही है, यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुनना सीखिए। आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो आपके लिए माँ के ही आंसर्स हैं, वो आपके लिए माँ के ही मैसेजेस हैं, उनके वही आपको गाइड करती हैं। लेकिन आप भरोसा नहीं करते, तो फिर वो ऐसा होता है कि वो फिर उस चीज़ की ना वैल्यू सी नहीं रहती है। तो बस आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है, सुनना सीखिए, ओके। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।